Okay, students, let us do what problem on linear equation in one variable. हम लोगों ने हर तरह का सॉल्व भी सीख लिया है. How to solve a linear equation in one variable. We did it. Now let us solve some word problem on that. Okay. तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. क्या लिखा है देखिए. A rational number is such that when you multiply it by 5/2, जब उस रेशनल नंबर का कितना से मल्टीप्लाई करेगा बोला 5/2 एंड एड हाउ मच 2/3 टू द प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट का साथ अगर हम लोग 2/3 ऐड कर देंगे यू गेट -7/12. कितना मिलेगा हम लोग को -7/12. व्हाट इज द नंबर. तो ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द नंबर बी, एक वेरिएबल देते हैं चलिए x. ठीक है. तो यहां में बोल दिया ए रेशनल नंबर इज सच दैट, वो एक रेशनल नंबर है सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2. सो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं. मल्टीप्लाई इट का मतलब क्या, वो नंबर को x बाय होम 5/2. तो कितना हो जाएगा ये x इंटू 5/2 दैट इज 5/2x. ठीक है ना. मल्टीप्लाई इट, x को किसका साथ मल्टीप्लाई करने बोला 5/2 दैट इज x इंटू 5/2 इट विल बिकम 5/2x एंड एड हाउ मच 2/3 टू द प्रोडक्ट. उसके बाद क्या बोला एड हाउ मच 2/3 टू द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का साथ कितना ऐड कर देने बोला स्टूडेंट्स 2/3. तो चलिए प्रोडक्ट कितना था हम लोग का, ये था हाउ मच 5/2x, ये प्रोडक्ट. उसका साथ कितना ऐड करने बोला उन लोगों ने, दैट इज 2/3. ठीक है. सो वी हैव एडेड 2/3 टू द प्रोडक्ट. वी हैव एडेड दिस 2/3 विद दिस प्रोडक्ट. कितना मिलेगा हम लोग को स्टूडेंट्स ऐड करने का बाद -7/12. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव गॉट द इक्वेशन that is 5/2x प्लस 2/3 ऐड करने का बाद हम लोग को कितना मिलेगा स्टूडेंट्स -7/12. सो हियर इज आवर इक्वेशन रेडी. अब इक्वेशन रेडी होने का बाद आप लोग को सॉल्व करने भली बात ही आता है. यू नो दैट हाउ टू सॉल्व इट. ऐसा क्वेश्चन में मैंने आप लोग को बोला था कि सब भी हर टर्म का डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए. तो एलसीएम किसका किसका होगा स्टूडेंट्स 2, 3 एंड 12. कितना होगा स्टूडेंट्स. यू आर बेटर इन नोइंग दैट हाउ मच विल बी द एलसीएम. यू आर मोर एक्सपर्ट्स आई थिंक. 2 1 जा 2, 3 2 6 जा 3 1 जा 3 3 2 जा. सो ऑल आर प्राइम नंबर. 3 2 जा 6 6 2 जा 12. तो स्टूडेंट्स एलसीएम कितना निकल गया 12. तो चलिए हर टर्म का साथ कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 12. दिस इज अ वेरी नाइस टेक्निक. सेम 2/3 का साथ भी 12 और -7/12 का साथ भी 12. तो ये तो कैंसिल होने का बाद हो जाएगा ये 6. सो हाउ मच विल गेट 5 6 जा 30x. ये कैंसिल होने का बाद हो जाएगा 4. सो प्लस 4 2 जा 8 इक्वल टू 12. 12 कैंसिल होने के बाद क्या रहेगा स्टूडेंट ओनली -7. सो 30x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में पहले से कौन बैठा है -7. सो +8 को ट्रांसपोज कीजिए, ये बन जाएगा -8. सो हाउ मच 30x इज इक्वल टू माइनस इज प्लस. हाउ मच इट विल बी 15. ग्रेटर साइन इज माइनस, सो प्लीज गिव -15. सो हम लोग का x अभी भी अकेला नहीं हुआ, तो x को अकेला करने के लिए चलिए डिवाइड बाय 30. इधर भी डिवाइड बाय 30. सो दिस 30 विल गेट कैंसल. I think we can cancel this one also. 15 1 ja 15 2 ja. How much we have got x -1/2. So therefore at last you will write therefore the number is how much. ये लिखिएगा कितना मुझे मिले ये नंबर -1/2. ठीक है ना स्टूडेंट. The rational number is how much -1/2. तो students I think you have got how to solve this. Let's do one more problem. Okay. नाउ स्टूडेंट से वेरी इजी वंस. ये क्वेश्चन फिर से पढ़िए स्टूडेंट. यहाँ में क्या लिखा हुआ है
द बेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, आपको पता है आइसोसेलिस ट्राइंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल जहां में ऑल साइड इक्वल होता है, द ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। आइसोसेलिस का मतलब जहां में सिर्फ दो साइड इक्वल होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, एक आइसोसेलिस ट्राइंगल बना रहा है, चलिए दो साइड इक्वल होता है, ठीक है। द बेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, ये बेस, ये बोल लिया आपको 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर इज 4 2/15, इनमें मिस फ्रैक्शन में दिया हुआ है। सो व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर? पेरीमीटर का मतलब क्या है? टोटल लेंथ ऑफ दिस फिगर, इस ट्राइंगल का टोटल लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, तीन साइड होता है ना, तीनों साइड का टोटल लेंथ को बोलता है पेरीमीटर। सो पेरीमीटर जो कि दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 4 2/15, दैट इज ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 15 4 जा, इसको इम्प्रॉपर में ले चलते चलिए, 15 4 जा 60, 60 प्लस 2 62 बाय हाउ मच? बाय 15 सेंटीमीटर, दैट इज द पेरीमीटर, ठीक है ना। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले गया, फिर से बोला 15 4 जा 60, 60 प्लस 2 62, 62/15। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड? तो आइसोसेलिस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है कि एक दो साइड इक्वल होगा, तो रिमेनिंग इक्वल साइड, मेरा दो इक्वल साइड, तो ये x लेने से इधर भी x होगा। तो चलिए ले लेते हैं, लेट द इक्वल साइड्स भी, क्या ले लेंगे हम लोग इसको? x सेंटीमीटर। एम आई क्लियर? सो सॉल्यूशन स्टार्टेड, ठीक है ना। सो फाइंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। अगेन आई एम सेइंग इन आइसोसेलिस ट्राइंगल देयर आर टू इक्वल साइड्स, वही नहीं दिया उन लोगों ने क्वेश्चन में, सिर्फ बेस दे के रखा है नीचे वाला। सो ये दोनों ही इक्वल साइड होगा, ठीक है। सो पेरीमीटर हाउ मच वी हैव गॉट, जो वैल्यू रहेगा ना स्टूडेंट उसको राइट हैंड साइड में रखिए, 62/15। सो पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ सम ऑफ ऑल द साइड्स। ट्राइंगल में पेरीमीटर कैसा होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो ये साइड और ये साइड प्लस कर दीजिए, तो कितना होगा स्टूडेंट? x, दूसरा साइड कितना है? वो भी x, प्लस ये थर्ड साइड कितना है? 4/3 इज इक्वल टू हाउ मच वी हैव गॉट? 62/15। आवर इक्वेशन इज रेडी, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ दिस टू आर लाइक टर्म स्टूडेंट्स, सो x प्लस x कितना हो जाएगा? ये 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 62/15। तो एलसीएम ले लीजिए हर डिनोमीटर का टर्म का, इसका नीचे 1 है, सो एलसीएम ऑफ 3 and 15 इज हाउ मच स्टूडेंट? आप कैलकुलेट करके पता चल जाएगा कि 15 ही होगा। सो हर टर्म का साथ 15 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, प्लस 4/3 इंटू 15, 62/15 इंटू 15, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 15 2 जा 30x, प्लस ये करने के बाद हो जाएगा 5, इट विल बिकम 20 इज इक्वल टू 15 15 कैंसिल, व्हाट विल लेफ्ट? 62। सो हम लोग एंडिंग में पहुंच चुके स्टूडेंट। 30x इज इक्वल टू 62 प्लस 20 ट्रांसपोज होने से होगा -20। सो स्टूडेंट कितना रह जाएगा आपका? 30x इज इक्वल टू माइनस करने के बाद कितना होगा? इट विल बिकम 42, ठीक है ना, ग्रेटर साइन प्लस, सो डिवाइडेड बाय 30, यार ऑल्सो आई एम डिवाइडिंग बाय 30, 30 30 कैंसिल। सो हम लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं, 6 5 जा 6 समझ जा 7 जा, सो हाउ मच वी हैव गॉट? वी हैव गॉट 7/5। तो ये 7/5 सेंटीमीटर होगा, ये साइड भी 7/5 सेंटीमीटर होगा। सो लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए स्टूडेंट, देयरफॉर द इक्वल sides are how much? 7/5 सेंटीमीटर ईच, क्योंकि यहाँ में दो इक्वल साइड है तो दोनों ही 7/5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। इसी टाइप का और एक क्वेश्चन करते चलिए। नाउ यू सी स्टूडेंट्स, उस लास्ट क्वेश्चन था आप लोग का पेरीमीटर, ये भी पेरीमीटर का ही है लेकिन ये रेक्टेंगल शेप का है। देखिए पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, आप लोगों ने स्विमिंग पूल देखा होगा स्टूडेंट, लेकिन इस बार का स्विमिंग पूल रेक्टेंगुलर शेप में है। पेरीमीटर दे चुका है आपको स्टूडेंट्स कितना? 154 मीटर,
ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज हाउ मच 154 मीटर। इट्स लेंथ इज, उसका लेंथ कितना दे दिया स्टूडेंट 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो आपको ये स्टेटमेंट अच्छा समझना पड़ेगा। क्या बोला 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। सो पेरीमीटर मैंने थोड़ा देर पहले ही बोला था कि पेरीमीटर क्या होता है टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, चलिए एक फॉर्मूला निकालते हैं। आपको पता है रेक्टेंगल का इस पार्ट को हम लोग लेंथ बोलते हैं एल, तो ये भी आपका एल ही होगा क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल है। अगर इसको हम बी बोलेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका बी, ऑपोजिट साइड इक्वल। तो पेरीमीटर क्या होगा, सबको ऐड कर दीजिए टोटल लेंथ बाउंड्री का। सो एल प्लस एल, 2L हो गया, प्लस बी प्लस बी। So how many L? There are 2L. How many B? 2B. So what is common? 2 common. क्या रह जाएगा L plus B। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब क्वेश्चन क्या बोला देखिए। अच्छा स्टूडेंट सोचिए मेरे पास अगर सपोज आपके पास ₹10 है। इफ यू हैव, अगर आपके पास यू हैव 10 रुपीज। अगर मैंने बोला मी, सपोज इफ आई से दैट आई हैव 2 रुपीज मोर देन यू, मेरे पास आपसे 2 रुपया ज्यादा है, तो मेरे पास कितना होगा। यस गुड, 10 प्लस 2 कितना होगा ये ₹12। मेरे पास कितना होगा 12। अगर आपके पास 10 रुपया है, इफ आई से आई हैव 2 रुपीज मोर देन यू, तो मेरे पास कितना होगा 12 रुपीज होगा, है ना। अगर आपके पास 100 रुपीज है, इफ आई हैव 2 रुपीज मोर देन इट विल बी हाउ मच 100 प्लस 2 दैट इज 102। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ बोला है उन लोगों ने, लेंथ इज हाउ मच 2 मीटर मोर, 2 मीटर ज्यादा किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 2 मीटर ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का ट्वाइस से और 2 मीटर ज्यादा है। तो आपको मैंने बोला था, मैंने लास्ट वीडियोस में भी, ट्वाइस थ्राइस क्या होता है। ट्वाइस का मतलब डबल, थ्राइस का मतलब ट्रिपल। तो चलिए सो लेट स्टार्ट करते हैं। सो लेट ब्रेथ, ब्रेथ को पकड़ लेते हैं, ब्रेथ क्योंकि कंपैरिजन ब्रेथ का साथ चल रहा है। सो लेट ब्रेथ बी x सेंटीमीटर। सो देयरफॉर लेंथ कितना होगा स्टूडेंट्स, लेंथ को ध्यान से देखिए। लेंथ को उन लोगों ने क्या बोला, लेंथ को बोला है 2 मीटर मोर। मैंने क्या बोला था, मेरे पास 2 रुपए ज्यादा है आपसे। तो अगर आपके पास 10 है, मेरे पास कितना होगा 10 प्लस 2, मोर का मतलब एडिंग प्लस। सो लेंथ कितना होगा बोला 2 मीटर मोर, दैट इज 2 प्लस 2 मीटर मोर देन व्हाट ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ को क्या लिया रहा मैंने x, तो उसका ट्वाइस कितना होगा 2x। यस ये हो गया आपका लेंथ। गुड, अगेन आई एम टेलिंग इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को अगर मैंने x लिया तो लेंथ कितना होगा 2 मीटर मोर। 2 मीटर मोर मीन्स 2 प्लस, लेस होने से माइनस कर देता रहा। सो 2 मीटर मोर जितना होगा उससे और 2 मीटर मोर, तो 2 प्लस 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सिर्फ ब्रेथ बोलने से, अगर 2 मीटर मोर देन ब्रेथ होने से क्या होता रहा 2 प्लस x, है ना, ब्रेथ से और 2 ज्यादा। लेकिन यहां में क्या बोला 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 2 मोर देन ट्वाइस मीन्स 2 इंटू ब्रेथ कितना x, तो 2 प्लस 2x। ठीक है। अब पेरीमीटर जो कि दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कितना दिया पेरीमीटर 154 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने थोड़ा देर पहले बोला था आप लोगों को, क्या 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज हाउ मच 154। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2, लेंथ मुझे कितना मिला था 2 प्लस 2x प्लस ब्रेथ कितना था स्टूडेंट x इज इक्वल हाउ मच 154। सो आवर इक्वेशन इज रेडी, जस्ट यू डिस्ट्रीब्यूट इट। कितना होगा स्टूडेंट 2 2 जा 4 प्लस से प्लस से प्लस 2 2 जा 4x प्लस से प्लस से प्लस 2 इंटू एक्स कितना होगा 2x। कितना स्टूडेंट्स इजी है देखिए। सो वेरिएबल्स एक साइड में रख दीजिए, 4x प्लस 2x ट्रांसपोज कर दीजिए कांस्टेंट इस साइड 154 प्लस 4 जाने से होगा -4। सो 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6x इज इक्वल टू 150। प्रॉब्लम दे रहा है 6, तो उड़ा दीजिए डिवाइड बाय 6, इधर भी डिवाइड बाय 6, 6 गेट कैंसिल। ठीक है, 2 से कैंसिलेशन कीजिए, 2 3 जा
ये कितना होगा 2 7 जा 14, 1 ले 15, 2 5 जा 3 से कैंसिलेशन कीजिए, 3 2 जा 6 एंड 1 7 ले 5 जा। सो x इक्वल टू कितना निकला स्टूडेंट 25। नाउ व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ, तो मैंने ब्रेथ को क्या लिया है, देयरफॉर स्टूडेंट लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, देयरफॉर द ब्रेथ इज क्या लिया रहा मैंने ब्रेथ को x, तो दैट इज x कितना निकला मेरा स्टूडेंट 25 और लेंथ को मैंने क्या लिया रहा स्टूडेंट 2 प्लस 2x, दैट इज 2 प्लस 2, इन दोनों का बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन इनटू x का वैल्यू कितना निकल के बैठे थे हम लोग स्टूडेंट 25। सो बॉडमास रूल में पहले क्या होता है, ब्रैकेट जो कि नहीं है, o फॉर ऑफ भी नहीं है, D फॉर डिवाइड नहीं है, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, तो पहले ये दोनों होगा। सो 2 प्लस 25 2 जा 50, सो 50 प्लस 2 दैट इज 52 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स मुझे लेंथ कितना मिला 52 सेंटीमीटर और ब्रेथ 25 सेंटीमीटर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।